आज हम बात करेंगे 1985 की उस फिल्म की जो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन बन गई थी। एक ऐसा सिनेमा जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों का एक नया चेहरा बनकर उभरी थी। धर्मेंद्र की दमदार परफॉर्मेंस, मिथुन की एंट्री पर सिनेमा हॉल में गूंजती तालियां, स्मिता पाटिल और रीना रॉय की इमोशनल टकराहट, ओपी दत्ता के बेमिसाल डायलॉग्स और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, इन सबके संग एक नाम जिसने इस फिल्म को गढ़ा, जेपी दत्ता। ये कहानी गुलामी की है, लेकिन इसे देखने के बाद हर दर्शक ने महसूस किया था कि असली गुलामी जात पात की है, जमींदारी की है और सबसे बड़ी गुलामी उस व्यवस्था की है जिसमें इंसान की कीमत उसकी जात से आंकी जाती है। ये फिल्म जेपी दत्ता की पहली फिल्म थी जो बनी तो 1985 में, लेकिन उसकी जड़ें 1977 में जाकर जुड़ती हैं, जब जेपी दत्ता ने अपने करियर की पहली फिल्म सरहद शुरू की थी, जिसमें इतने बड़े कलाकार थे कि आज के दौर में भी उतने बड़े नाम एक साथ लाना मुश्किल है। विनोद खन्ना, नीतू सिंह, बंदिनी गोस्वामी, नवीन निश्चल, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह और प्राण जैसे दिग्गज। कहानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे और 1971 की जंग के बीच दो दोस्तों की थी, लेकिन फिल्म शुरू होने के कुछ समय बाद ही पैसों की तंगी के कारण बंद करनी पड़ी। इससे जेपी दत्ता को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने गुलामी का सपना देखा। 1980 में गुलामी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की गई, विनोद खन्ना और रीना रॉय को कास्ट किया गया और फिल्म का मुहूर्त भी हुआ, जिसे खुद फिरोज खान ने क्लैप देकर शुरू किया था। लेकिन अचानक विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए। वहीं दूसरी ओर रीना रॉय ने मोहसिन खान से शादी कर ली और फिल्म फिर एक बार अधर में लटक गई, लेकिन जेपी दत्ता को यकीन था कि ये फिल्म बनकर रहेगी। इसी बीच 1983 में एक मैच के दौरान जब जेपी दत्ता रीना रॉय के साथ मोहसिन खान से मिले, तो उन्होंने मोहसिन से मजाक में कहा, तुम हीरो ज्यादा लगते हो, क्रिकेट कम, मेरी फिल्म में काम करो। उस वक्त तो मोहसिन ने टाल दिया, लेकिन आगे चलकर जेपी दत्ता की ही फिल्म बंटवारा से उन्होंने डेब्यू किया। बहरहाल 1984 में धर्मेंद्र को इस फिल्म के लिए साइन किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र पहले से ही फिल्म से जुड़े हुए थे, लेकिन प्रॉपर तौर पर 1984 में उनका नाम बतौर लीड सामने आया और यहीं से गुलामी का असली सफर शुरू हुआ। फिल्म की स्टार कास्ट अब ऐसी थी जिसे देखकर किसी भी निर्माता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। धर्मेंद्र, रीना रॉय, स्मिता पाटिल, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा, भरत कपूर, मजहर खान, अनीता राज, ओम शिवपुरी, सुलोचना, रजा मुराद, सुरेंद्र पाल, महेंद्र वर्मा, राम मोहन जैसे कलाकार निर्माता थे। हबीब नडियाडवाला और फारूक नडियाडवाला। कहानी जेपी दत्ता ने लिखी थी और संवाद लिखे उनके पिता ओपी दत्ता ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और गीतकार थे गुलजार। एक सीन में सुलोचना को ठाकुर के डर से अपने बेटे को पिटते देखना पड़ता है और जब वो बाहर से आती हैं तो जूती उतारना भूल जाती हैं। सजा के तौर पर उन्हें खुद ही अपने जूते अपने सिर पर रखने पड़ते हैं। वही जूता धर्मेंद्र फिल्म के क्लाइमैक्स में ठाकुर के सिर पर रखवा कर बदला लेते हैं और हॉल तालियों से गूंज उठता है। मिथुन की एंट्री का जो सीन था उस पर थिएटरों में तालियों और सीटियों की बौछार होती थी। दर्शक स्क्रीन की ओर झूमते थे जब वो आते हैं और एक झटके में धर्मेंद्र को दुश्मनों से बचा लेते हैं। फिल्म के गाने भी यादगार रहे। मेरे पी को पवन किस गली ले चली एक लता मंगेशकर क्लासिक था जो अलग अलग रूपों में फिल्म में कई बार आता है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ जेहाल ए मस्की, जिसे शब्बीर कुमार और लता ने गाया। इसके बोल अमीर खुसरो की सूफियाना शायरी से इंस्पायर थे। गाने की आखिरी अंतरी एक लंबा सिंगल शॉट है जो फिल्म की टेक्निकल गुणवत्ता को साबित करता है। एक और गाना पीले पीले शराब है पीले, मनहर उदास, सुरेश वाडकर और शब्बीर कुमार की आवाज में हल्का फुल्का मूड लाता है। फिल्म जब लगभग बन चुकी थी तभी नडियाडवाला परिवार में मातम छा गया। अब्दुल करीम डाडवाला का निधन हो गया और फारूक नडियाडवाला आर्थिक संकट में आ गए। फिल्म की शूटिंग रुक गई। शूटिंग दोबारा शुरू हो पाना मुश्किल लग रहा था। तभी धर्मेंद्र आगे आए और उन्होंने कहा कि जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, फिल्म पूरी होनी चाहिए। जब ये बात रीना रॉय, मिथुन चक्रवर्ती और कुछ और कलाकारों को पता चली तो उन्होंने भी तय किया कि वे बिना पैसे लिए काम करेंगे। फिल्म के आखिरी 22 दिनों की शूटिंग का सारा खर्च धर्मेंद्र ने अपनी जेब से उठाया और यह किस्सा खुद मिथुन ने एक फिल्मी मैगजीन को बताया था। जेपी दत्ता के संघर्ष और धर्मेंद्र के समर्थन की वजह से गुलामी जैसी फिल्म पूरी हो पाए और आज भी एक मिसाल बन चुकी है। गुलामी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उस दौर के समाज की एक खामोश चीख थी जिसे जेपी दत्ता ने पर्दे पर आवाज दी। जब फिल्म रिलीज हुई तो पूरे देश में एक हलचल सी मच गई। राजस्थान के सीन, खेतों की धूल, बैलों की चरमराहट, ठाकुरों की बर्बरता और आम लोगों की बेबसी को जिस रियल अंदाज में फिल्माया गया था
वो उस समय किसी फिल्म में देखने को नहीं मिला था। ईश्वर बद्री की सिनेमेटोग्राफी की हर जगह तारीफ हुई। कैमरा मूवमेंट और वाइड फ्रेम्स के जरिए उन्होंने गांवों की वीरानी और अन्याय की गूंज को दर्शकों तक पहुंचाया। गुलामी के शुरुआती शो में ही कई थिएटरों में सीटें नहीं मिल रही थीं। खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि पहली बार किसी फिल्म में उनकी जिंदगी के दर्द और संघर्ष को जस का तस दिखाया गया है। धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी पहले ही बहुत बड़ी थी, लेकिन गुलामी के बाद उनका एक और चेहरा सामने आया, एक ऐसा चेहरा जो सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला नायक था। इस फिल्म में उनकी संवाद अदायगी, बॉडी लैंग्वेज और आक्रोश बिल्कुल नेचुरल था, जैसे वो किरदार नहीं खुद वही पीड़ित किसान हो जो बंदूक उठाकर सिस्टम से बदला लेना चाहता है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर के सबसे दबंग किरदारों में से एक निभाया। उनका डायलॉग कोई शक हर तरफ गूंज रहा था। गली मोहल्लों में लोग उस डायलॉग को दोहराते थे और यह डायलॉग मिथुन के नाम से जुड़ गया। नसीरुद्दीन शाह, जो आमतौर पर क्लासिक रोल्स में देखे जाते थे, उन्होंने भी इस फिल्म में दमदार सपोर्टिंग किरदार निभाया। स्मिता पाटिल की परफॉर्मेंस बेहद संवेदनशील थी। उनका चेहरा एक खामोश बगावत की तरह था, जो बिना चीखे अपनी बात कह जाता है। रीना रॉय की मौजूदगी भी फिल्म को और मजबूत बनाती है। उन्होंने एक सशक्त स्त्री का किरदार निभाया था, जो प्रेम भी करती है और अन्याय के खिलाफ भी खड़ी होती है। अनीता राज और सुलोचना जैसे कलाकारों की छोटी भूमिकाएं भी फिल्म में बड़ी लगती हैं, क्योंकि हर किरदार को स्क्रीन पर जीने की पूरी आजादी दी गई थी। फिल्म का संगीत शुरू में थोड़ा स्लो लगा दर्शकों को, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, गाने कहानी का हिस्सा बनते चले जाते हैं। खासकर जेहाल ए मस्की गाना जैसे आत्मा को छू जाता है। उस गाने में कैमरा वर्क और एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि दर्शक हॉल में सांसें रोककर देखते हैं। गाने का सिंगल शॉट वाला अंत ऐसा था जो आज भी टेक्निकल स्कूलों में स्टडी किया जाता है। कल्पना अय्यर का एक आइटम सॉन्ग फिल्म में होना था, लेकिन जब वो राजस्थान लोकेशन पर पहुंची तो उन्हें बताया गया कि ये गाना अब हुमा खान पर फिल्माया जाएगा और बिना कोई कारण बताए उन्हें वापस भेज दिया गया। ये बात उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान के गांवों में भारी भीड़ जमा हो जाती थी। धर्मेंद्र की एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। कई बार शूटिंग रोकनी पड़ती थी क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। एक बार शूटिंग के दौरान एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र को नंगे पांव तपती जमीन पर दौड़ना था। क्रू ने कहा कि डुप्लीकेट से सीन करवा लेते हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने खुद ही सीन किया और पैर जल जाने के बावजूद शूट पूरा किया। जेपी दत्ता के लिए ये देखकर बहुत भावुक पल था, क्योंकि धर्मेंद्र की उस डेडिकेशन की वजह से ही फिल्म बन पा रही थी। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उस वक्त डिजिटल एडिटिंग नहीं होती थी। हर सीन को मैनुअल तरीके से काटा और जोड़ा जाता था। ओपी दत्ता और जेपी दत्ता खुद बैठते थे और पूरी फिल्म को टेप से जोड़ते थे। फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास करवाने में भी कुछ मुश्किलें आईं। एक सीन जिसमें ठाकुर गरीब किसान को जलील करता है और उसकी बहू को उठाने की कोशिश करता है, उसे सेंसर ने हटाने को कहा, लेकिन जेपी दत्ता ने तर्क दिया कि अगर वो सीन हटाया गया तो फिल्म की आत्मा खत्म हो जाएगी। काफी बहस के बाद सीन को थोड़ा छोटा करके पास किया गया। फिल्म रिलीज होने के बाद आलोचकों ने इसे समय से आगे की फिल्म कहा। कई मैगजीन और अखबारों ने इसे उस साल की बेस्ट फिल्म करार दिया। द इलस्ट्रेटेड वीकली में लिखा गया कि गुलामी उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसने वीडियो पायरेसी के दौर में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा और इंडस्ट्री को डूबने से बचाया। साथ में राम तेरी गंगा मैली, अर्जुन, प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियां जैसी फिल्मों का भी जिक्र हुआ। जेपी दत्ता और धर्मेंद्र के रिश्ते इस फिल्म के बाद और मजबूत हो गए थे। धर्मेंद्र ने कहा कि मुझे इस लड़के में राज कपूर की सी आत्मा दिखती है। ये फिल्में बनाता नहीं है, जीता है। धर्मेंद्र ने जेपी से कहा, सनी के लिए कुछ सोचो, और वहीं से शुरू हुआ फिल्म यतीम का बीज। यतीम के बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है, लेकिन उस पर हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। गुलामी की रिलीज के कुछ समय बाद ही जेपी दत्ता ने हथियार और बंटवारा जैसी फिल्में शुरू कर दी थी। दोनों फिल्में भी उसी जमीन से निकली थी जहां गुलामी का बीज बोया गया था। 1993 में क्षत्रिय में एक बार फिर धर्मेंद्र और सनी एक साथ आए, जेपी दत्ता के निर्देशन में, और फिर 1997 में जेपी दत्ता ने अपनी सबसे बड़ी हिट फिल्म बॉर्डर बनाए, जिसमें सनी देओल लीड में थे। लेकिन यही फिल्म दोनों के रिश्ते का अंतिम चैप्टर भी बनी। धर्मेंद्र और सनी जेपी दत्ता के हर फिल्म में किसी न किसी तरह शामिल होते थे, लेकिन बॉर्डर के बाद ये साथ हमेशा के लिए छूट गया। दरअसल गुलामी की शूटिंग के समय धर्मेंद्र ने जेपी दत्ता को कहा था कि जो भी हिसाब है खर्च का, मुझे डॉक्यूमेंट करके दो ताकि मैं इनकम टैक्स में दिखा सकूं। जेपी दत्ता को डर था कि कहीं इनकम टैक्स विभाग उन पर उंगली ना उठा दे, इसलिए उन्होंने कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं भेजा।
इसका खामियाजा धर्मेंद्र को भुगतना पड़ा, उन्हें जुर्माना भरना पड़ा। जब ये बात सनी देओल को पता चली और बॉर्डर की शूटिंग चल रही थी, तब सेट पर सनी और जेपी के बीच तीखी बहस हो गई। ये बात मैगजीनों में खूब छपी और वहीं से यह रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया। जेपी दत्ता के करियर में इसके बाद आए एलओसी कारगिल और उमराव जान जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। गुलामी का बजट और कलेक्शन आज भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स मिलती हैं उनके अनुसार ये फिल्म उस दौर की बड़ी हिट फिल्मों में गिनी जाती है और लंबे समय तक इसका रिकॉल वैल्यू दर्शकों में बना रहा। गुलामी की खास बात थी कि फिल्म ने समाज के उस हिस्से को सामने रखा जिसे आमतौर पर पर्दे पर नहीं दिखाया जाता था। ये फिल्म जातिवाद, जमींदारी प्रथा, अन्याय और हिम्मत की कहानी थी, जिसे जिस अंदाज में पेश किया गया वो उस दौर में कमाल था। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी थी और वही ईमानदारी इसे आज भी एक क्लासिक बनाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी गुलामी फिल्म से जुड़ी अनसुनी बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगली किस फिल्म पर वीडियो लाए। धन्यवाद।